उसने क्या कहा, आइए देखते हैं। अब आप लोग बोलोगे भाई ये अब्राहमिक रिलीजन क्या आ गया। नॉर्मली लोग इस तरह की बातें इसलिए करते हैं, जिसके पास जानकारी नहीं है वो वैसे ही बात करेगा। और मैं आपको सच बता दूं, क्लियर बता दूं कि ऑनलाइन आने वाली सारी जानकारी, यानी कि इंटरनेट पर जो कुछ आप सर्च करते हैं वो सही हो, ये ज़रूरी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। स्वागत है आपका एक और बार विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है सवाल आपके, जवाब केवल और केवल पवित्र शास्त्र बाइबल के। बहुत सारी चीज़ें हमारे आमने सामने हो रही हैं और इन सारे सवालों के जवाब हमें चाहिए। बहुत सारे लोग, जैसा कि मैंने बार बार कहा है, सवाल ऐसे हैं जिसके बारे में हम कलीसिया में बात नहीं कर पाते, हम कहीं और बात नहीं कर पाते। मैं बहुत सारे जवानों के, लोगों के प्रश्न का उत्तर हमेशा व्हाट्सएप पर देता हूँ और अब समय है कि मैं आपको इस सवाल का जवाब कैमरे के माध्यम से भी दूं। रिसेंटली एक वीडियो सामने आया और ये वीडियो में एक भाई जो कि मसीह को, मसीह के वचन को या पवित्र शास्त्र बाइबल को और क्रिश्चियनिटी को, जूइश रिलीजन को और मुस्लिम रिलीजन को भी अच्छी रीति से नहीं जानता। उसने क्या कहा, आइए देखते हैं। अब आप लोग बोलोगे भाई ये अब्राहमिक रिलीजन क्या आ गया। अब्राहमिक रिलीजन का मतलब होता है भाई जूस, क्रिश्चियन और इस्लाम, इन तीनों को मिला के बोला जाता है अब्राहमिक। नॉर्मली लोग इस तरह की बातें इसलिए करते हैं, जिसके पास जानकारी नहीं है वो वैसे ही बात करेगा और ये स्वाभाविक है। क्योंकि अब देखिए, कोई ब्लॉग बना रहा है, उसने किसी नई जगह पे कोई नई चीज़ देखी, आप जानते हैं नहीं जानते, और मनुष्य प्रतिक्रिया देता है। उसने भी प्रतिक्रिया दी है, उसकी समझ से जो उसे पता था वो यही कह रहा है। पर जो भी कुछ उसने कहा है ये सिर्फ उसके शब्द नहीं है, उसने थोड़ी बहुत ऑनलाइन रिसर्च की है। और मैं आपको सच बता दूं, क्लियर बता दूं कि ऑनलाइन आने वाली सारी जानकारी, यानी कि इंटरनेट पर जो कुछ आप सर्च करते हैं वो सही हो, ये ज़रूरी नहीं है। हमारे बहुत सारे मसीह जवान बहुत सारे सवालों के जवाब ऑनलाइन सर्च करते हैं। देखिए, एक डॉक्टर बता सकता है कि कौन सी दवाई आपको खानी चाहिए कि कौन सी नहीं। एक आत्मिक व्यक्ति बता सकता है कि कौन सी बात सही हो सकती है और कौन सी बात सही नहीं। एक बाइबल के शिक्षक ही बता सकते हैं आपको कि कौन सी बात बाइबल के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार है कि नहीं। बात को समझिए। एक बात सही है, मोनोथिज्म जो शब्द अंग्रेजी का है, इसका अर्थ है वो लोग जो कि एक ईश्वर की आराधना करते हैं। उसमें अब्राहमिक रिलीजन जिसको कहा गया वो मोनोथिज्म कहा गया। मोनोथिज्म का मतलब हो गया यहूदी लोग, क्रिश्चियन लोग और मुस्लिम लोग जो केवल एक ईश्वर की आराधना करते हैं। लेकिन क्या मुस्लिम लोग जिस अल्लाह की आराधना करते हैं, जिस अल्लाह की वो इबादत करते हैं, क्या वो अल्लाह वही ईश्वर है जिसकी इबादत अब्राहम करते थे? पर हाँ, क्रिश्चियन जिस ईश्वर की आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, ये वही ईश्वर है जिसकी आराधना अब्राहम करते थे। यहाँ पर बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं जो कि हम देखें तो यहूदियों के लिए और यहाँ पर क्रिश्चियनिटी में। लेकिन यहूदी क्रिश्चियंस को पसंद नहीं करते। उदाहरण के लिए अगर आपको याद हो तो यीशु मसीह को यहूदियों ने इनकार कर दिया, उसका तिरस्कार किया। और यहाँ पर ऐसे बहुत सारे एविडेंस मिलते हैं जो कि अक्सर लोग भी कहते हैं कि यीशु मसीह को उन्होंने क्रूस पर क्यों चढ़ाया। ये सवाल अक्सर दुनिया में देखेंगे। हाल फिलहाल एक बच्चे से मेरी बातचीत हुई। बच्चे ने कहा कि मुझे अपने स्कूल में लोग कहते हैं कि तुम तो मरे हुए ईश्वर की आराधना करते हो। पर अब उन्हें कौन बताएगा सच्चाई कि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, लेकिन जी उठा। वो इसलिए मारा गया ताकि आपको और मुझे भी जलाए और अनंत काल का जीवन दे। जानकारी जब लोगों को नहीं है तो वो यही बात करेंगे। अब ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को सच बताएं। और इसीलिए सवाल आपके चाहे जो भी हो, जवाब सिर्फ और सिर्फ पवित्र शास्त्र बाइबल के हों। निर्गमन की पुस्तक उसके 20 अध्याय में जो 10 आज्ञाएं हैं, उनमें से यहाँ पर तीसरे पद में इस प्रकार से आगे लिखी गई है, तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। आई एम द वन गॉड फॉर यू। और अब्राहम की बुलाहट जब परमेश्वर ने दी, उत्पत्ति की पुस्तक में अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया और अपनी सेवा के लिए, अपने राज्य के लिए। इससे पहले कि जो कुछ पृथ्वी पर हुआ वो भी प्रभु यहोवा की ओर से था। लेकिन अब इस बात को समझिए, अब्राहम को जिसे बुलाया वो अब्राहमिक रिलीजन कहा गया। बाद में वो यहूदी और यूनानी, ये सब लोग एक साथ इकट्ठे हुए और वो सारी बातें आपको पता है। लेकिन ये भाई जो कह रहा है इसे नहीं पता। आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को सच बताएं, पता तो हो। और ख़ास तौर से पता है क्या है, वो लोग जो मसीह में नए हैं उनके पास इस बात की जानकारी नहीं है।
तो चाहिए कि हम सच्चाई और सिधाई की बात करें, अपने परमेश्वर की महिमा, उसका संदेश और उसका वचन लोगों के साथ बांटें। तब जाकर आप ऐसी गलत बातों का जवाब दे सकेंगे। सवाल आपके हों तो जवाब सिर्फ और सिर्फ होंगे पवित्र शास्त्र बाइबल के। आमीन। प्रभु आपको आशीष करें। यदि आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो नीचे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, नीचे लिखे नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। फ़ोन ना करें, सिर्फ मैसेज करें। एंड यदि आपको प्रभु प्रेरणा देता है तो नीचे लिखे नंबर पर आप हमें ऑफरिंग भेज सकते हैं ताकि हम अपनी सेवकाई को और आगे बढ़ा सकें। प्रभु आपको आशीष करें। प्रेज द लॉर्ड।